सदाए इत्तेहाद तंजीम के बानी मुजाहिद अली बाबा ने मुस्लिम क़यादत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम क़यादत दिन ब दिन घटती और गिरती जा रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और MIM, SDP जैसी मुस्लिम वोट बैंक पर नज़र रखने वाली पार्टियां कहीं न कहीं मिल्लत और कौम का नुकसान ही कर रही हैं। एक मुसलमान एक सियासी पार्टी में जब दाखिल होता है तो पार्टी का होकर रह जाता है, ना कि कौम का। यह सबसे बड़ी कमज़ोरी। और दूसरा जो है, पार्टी में जो अगर वो मुस्लिम लीडर जब शोहरत में जाता है तो जो दूसरे मुस्लिम लीडर्स रहते हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ी कमज़ोरी। अब इसी तरह से करते करते क्या है, ये समझ नहीं पाए है कि सियासी पार्टी में जिसकी ये तायीद कर रहे हैं वो पार्टी मुसलमानों के हक़ में कहाँ तक बेहतर है और वो कहाँ तक मुसलमानों का साथ दे रही है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त में पार्लियामेंट में कितने मुसलमान थे आप पता कर लीजिए। अब उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा हुकूमत करने वाली कौन सी पार्टी थी आपको पता है, कांग्रेस का नाम। अब उसके कांग्रेस के नाम के अंदर जो है उसका क्या फ़र्ज़ बनता था, जब हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जो मुसलमान उसके अंदर मौजूद थे पार्लियामेंट में उसे और बढ़ावा कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। मगर वहाँ कांग्रेस ने काम यह किया कि आहिस्ता से जो है मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट से कम करते चले गए। ये देन कांग्रेस की है। और जहाँ से आसानी से मुसलमान जीत सकता था वहाँ पर इन्होंने रिजर्व करवा दिया, इसी तरह से पार्लियामेंट हटा दिए। अब उसके बाद में जो इन्होंने एक और चाल चली वो जो है असम्बली के अंदर भी जहाँ पर मुसलमानों की तादाद थी वो कम करते चले गए। उनमें भी यही सोच थी कि जहाँ पर मुसलमान आसानी से जीत सकता था उसे वो जो है कि वहाँ पर रिजर्व करते चले गए। अब जहाँ फिर उसके बावजूद भी जनरल के अंदर मुसलमान ज़रा जद्दोजहद करके जीतने के वास्ते रास्ते थे तो वहाँ इन्होंने डिबेट किया कि वोटों को दूसरे ज़ात के वोट मिला दिए। इस तरह से आहिस्ता जो है मुसलमानों को एक नीचे पायदान तक लेके आने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो दिखाने के लिए दो चार आदमी को हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त में मैं MLC थे हमारे AK सुब्बैया साहब जो MLC थे कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने ये कह करके रिजाइन दिया। उसी वक्त वीरप्पा मोइली CM थे और उन्होंने ये कह करके दिया जो महात्मा गांधी जिस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश करते थे वो महात्मा गांधी के हाथ से नहीं हुआ, वो काम जो है PV नरसिम्हा राव ने कर दिया। अब ऐसी पार्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तभी वो MLC से रिजाइन कर दिए। अब उसके बाद सेंट्रल मजिस्ट्रेट के जाफर शरीफ रेलवे मिनिस्टर थे, उनसे भी सवाल हुआ क्या भाई आप रिजाइन कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में जब इतना बड़ा तूफान उठा है बाबरी मस्जिद का। तो उन्होंने कहा मैं क्यों रिजाइन करूं। ये जो कमज़ोरियां थी, ये कमज़ोरियों की वजह से भी जो मुसलमान लीडरों के ऊपर जो नुकसान हुआ है। इसके अंदर देखो साहब, सीधी बात है, हर एक गली में 4 पार्टी के 4 लीडर हैं, हर गली में, खासकर मुस्लिम मोहल्लों में। तो ये पहले इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अब वो रोकने की जिम्मेदारी जो है वहाँ के जो मोहल्ले के जो समझदार लोग हैं उनको आपस में बिठा करके बात करना पड़ता है। नीचे ग्राउंड से बता रहा हूँ मैं। अब एक गली में जब 4 पार्टी के 4 लीडर बन जाएंगे तो उसके ख़ानदान के वोट बिखरेंगे, वो और भी लोगों को बहकाएंगे, इस तरह से हमारा वोट बिखर जाएगा। अब रही दूसरी बात, हम लोगों को इतनी दूर अंदेशी रखना चाहिए, पढ़े लिखे एक इंसान को हम लोग जो है आगे लाना चाहिए, नौजवानों को, ताकि यहाँ की सोच रखने वाला हो, अपने इलाके की अपनी जगह की सोच रखने वाले को आगे लेके आना। अब इसके लिए जो है अब ये उलमा को भी एक ताकीद देना पड़ता है कि आप हर किसी की तरफदारी नहीं कर सकते। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं, शुरू से सारी पार्टियों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते करते यहाँ ला करके छोड़े हैं। इसलिए पार्टी को तायीद करने के बजाय कौम में एकजहती लाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जब मौका आता है तब ये लोग आपस में बैठ के तय कर सकते हैं। जिस तरह आप रमज़ान के चांद को बैठ के तय करते हैं कि आज ईद होगी, सबा ईद होगी, इसी तरह से जो है ये भी जो है कौम के लिए एक फ़ैसला कर सकते हैं। अब जो है कौम हम जिसको बोलेंगे उसे साथ लेकर चलना, क्योंकि कौम का मसला है ये। अगर आप में सलाहियत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह सियासी पार्टियां तुम्हारे पास आएंगी। अब जब वो आए तो आप उनसे सलाह कर सकते हैं कि भाई हमारे इतने वोट तुम्हारे लिए मिलेंगे तो तुम्हारे वोट हमें कितने मिलेंगे, हमारा भी तो आदमी कामयाब होना है, आप भी कामयाब होइए, हम भी कामयाब होना है।
ये जब तक आप डील नहीं करते तो समझो इस कौम का कुछ होना नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही है। देखो एम के बारे में क्या है, बेचारे पहले आंध्रा को संभाल रहे हैं, तेलंगाना संभाल रहे, वो हर जगह वो गए। अभी देखो वो कितना बड़ा नुकसान, 5 सीट 7 सीट तो ले लिए, मुसलमान जज्बात में दे दिए, कहाँ गरीब कौम बिहार की। अब ये हीरो बन गया, बंगाल में जा रहे हैं। भाई यहाँ पर तुम्हारे 1 से 2 MP 3 MP नहीं हुआ ना मुसलमान तुम्हारे तेलंगाना में, क्यों? इससे पहले आप महाराष्ट्र में गए, कितने लोग वहाँ पे तुम्हें खड़ा, एक पठान लास्ट टाइम अपना क्या वो भिंडी बाजार में नागपाड़े में जीते थे, वारिस पठान। हाँ, फिर दोबारा की कामयाब नहीं हुए। हाँ, अब इससे बड़ा कितना नुकसान हो रहा है। आप 40 MLA खड़ा, कितने लोग कितने कम वोटों से वहाँ पे दूसरी पार्टी सेकुलर पार्टी के नाम से हारे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिवाय नुकसान के कुछ होना नहीं है। अब हमारे यहाँ HDPI है, उसके अंदर देखो तुम्हें उसमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, समझे। अब मुस्लिम लीग है, उसका तो नाम भूल ही गए। ये सब बातों से अब कुछ दम नहीं है। अगर मुसलमान कौम के कोई भलाई चाहता है तो सब एक जगह बैठ करके फैसला लें क्या करना है, तब जाके इस कौम का भला होगा, ना कि पार्टियों के नाम लेकर के उनकी जय जयकार करें।